हाय एवरीवन। सो भारत में जितने भी इंडिया में जितने भी एविएशन ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग देते हैं और स्पेशली जो खुद को नंबर वन कहते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा, जॉब गारंटी। ये एक्चुअली में जब देखते हैं ना कि स्टूडेंट मना कर रहा है ट्रेनिंग लेने से, एडमिशन कराने से, तो इस एक वर्ड को वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हुए आपको नजर आएंगे। क्या? जॉब गारंटी। अब जॉब गारंटी का वर्ड जब कोई स्टूडेंट सुनता है ना, या फिर उसके पेरेंट्स सुनते हैं, तो वो एक कोई भी अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जॉब गारंटी का मतलब क्या है उनके हिसाब से, और जॉब गारंटी का मतलब क्या है एक बच्चे के हिसाब से, सबसे पहले ये समझना होता है। भारत में जो भी खुद को नंबर वन कहते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए, उनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो सिर्फ 1% है, और ये कभी वो किसी को ना बताते हैं ना ही बताएंगे। और डेटा वो कभी नहीं शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अभी आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो वो 1% भी कौन से बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। रही बात ग्रूमिंग की, तो ग्रूमिंग एक हफ्ते में कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है। ग्रूमिंग कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बेसिक मेकअप ही होता है जो अगर आप 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक हफ्ता बहुत होता है उस ग्रूमिंग को पर्टिकुलरली सीखने के लिए। तो ऐसा बच्चा जिसकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, तो जब वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है 12 महीने की या 6 महीने की, जो भी ट्रेनिंग टाइम रखते हैं, उसके बाद जब वो इंटरव्यू देता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो तो अननेसेसरी उसे मैनिपुलेट करा गया कि उसको नॉलेज नहीं थी एक तरह से, कि आपको इस कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इंटरव्यू देते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। बट अगर कोई ये बता देगा तो कोई बच्चा क्यों इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करेगा ना। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड वो 1% ऐसे ही बच्चों का होता है। और जो रही बात, जो 99% बच्चे होते हैं, 99% बच्चे इनके यहाँ पर आते हैं, वो आते ही ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। इस चीज़ को मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि ये ऐसे ही बच्चे लेते हैं जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है। और ये एडमिशन लेने को किसी का भी एडमिशन ले लेंगे जिसकी हाइट कम होती है, जो कई और सारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता ना, उसका भी एडमिशन ले लेते हैं। उसको बताते नहीं है कि आपकी एक्चुअली में जॉब लग नहीं सकती है एज कैबिन क्रू, एज एयर हॉस्टेस। क्योंकि बच्चे होते हैं वो अपना रिसर्च वर्क करते नहीं है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। बट मुझे लगता है कि अब ये आने वाले टाइम में ऐसा बच्चों को करना चाहिए कि कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले ना आप अपना सेल्फ वर्क करा करो, रिसर्च वर्क करा करो। तो इनके इंस्टीट्यूट्स में जनरली आपको 99% बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। और ये बात बच्चों को भी बहुत अच्छे से पता होती है। ऐसा आपको कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा, कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा जिसको ये पता ना हो कि उसको इंग्लिश आती है या फिर नहीं आती है। लेकिन जब ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पर एक ट्रिक खेलता है कि हम आपको जॉब गारंटी ऑफर कर रहे हैं, तो अब जब वो बच्चा जॉब गारंटी का वर्ड सुनता है ना, तो वो एक्चुअली में रेडी हो जाता है। उसको अपनी वीकनेस पता है। अब बच्चे का क्या माइंडसेट होता है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तब भी ये मुझे जॉब गारंटी दे रहे हैं। उनके लिए जॉब गारंटी वर्ड बोलना सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक होती है आपका एडमिशन लेने के लिए। अब ट्रिक क्यों होती है और कैसे काम करती है, ये भी एक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो अब जैसे बच्चे कभी भी ना सवाल जवाब नहीं करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते जब भी उन्हें कोई भी चीज़ें बताते हैं जॉब गारंटी से रिलेटेड, तो ये कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको एयर हॉस्टेस, कैबिन क्रू की जॉब ये गारंटी करते हैं। ये बोलेंगे कि हम आपको जॉब गारंटी देंगे। और जब आप ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना शुरू करोगे ना, और आप ये बोलो कल को अगर नहीं लगती है जॉब एज कैबिन क्रू, तो फिर ये बोलेंगे हमारे पास आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत सारे कोर्सेज है, वो भी सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, तो हम आपकी जॉब वहाँ लगवा देंगे। अगर आप बोलो वहाँ पे भी नहीं लगती है, तो फिर यहाँ पर हम आपको अपने ही इंस्टीट्यूट में रख लेंगे। तो ये जो इनके पास 8 से 10 ऑप्शंस होते हैं ना, कि चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री है या होटल इंडस्ट्री है, जिसके सर्टिफिकेट्स आपको ये देते हैं, अगेन उस जॉब को करने के लिए भी आपको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर भी, जैसे अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें, तो जो शेफ़ वाली जॉब होती है ना, जिसको कुकिंग में प्रॉपर एक्सपर्ट होना होता है, वो ये लोग नहीं देते हैं, वो कोर्स नहीं होता इनके पास में। ये तो अननेसेसरी का नाम के लिए, एक बच्चे को मैनिपुलेट करने के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो अब अगर कोई बच्चा इनसे एडमिशन के टाइम पर बार बार इसी बात को रिपीट करता है, ये आपको हमेशा घुमाएंगे, कभी भी अपने क्लियर शब्दों में नहीं बोलेंगे कि हम आपको कैबिन क्रू की जॉब गारंटी नहीं कर सकते हैं। ये यही बोलेंगे आपको हम जॉब गारंटी करते हैं, और आपको वर्ड्स का गेम खेलेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये बैठे होते हैं, इनकी कॉल्स रिकॉर्डेड होती हैं, इनके जो रूम्स होते हैं वहाँ पर भी कैमरास लगे होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, तो इनको भी पता होता है कि चीज़ें फंस सकती हैं। दूसरा क्या होता है, कल को अगर ये आपको बोल भी देते हैं और आपके पास कोई
एक ऑर्डर नहीं है, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे आप बाद में प्रूव कर सकोगे कि इन्होंने ऐसा बोला था। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये, जैसा कि बहुत टाइम से इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर, काफ़ी सारे बच्चों का करियर ये ख़राब कर चुके हैं, काफ़ी सारा अनएम्प्लॉयमेंट ये लोग क्रिएट कर चुके हैं भारत में इसी तरीके से। तो ये क्या करते हैं कि जब एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है ना, तो इनका एक लीगल डिपार्टमेंट है जो बहुत स्ट्रांग है, रखा हुआ है इन्होंने इंटेंशनली, क्योंकि इनको भी इनकी रियलिटी पता है, इनके यहाँ से प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एडमिशन लेते हो तभी तुरंत आपकी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले पेपर वर्क करवाते हैं। वो एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट कह लो, कॉन्ट्रैक्ट कह लो, दोनों में से एक ही वर्ड ये लोग यूज़ करते हैं। वो कई पेजेस का होता है, वो आपसे ये साइन करवाते हैं। उसमें बड़ा लीगल लैंग्वेज में घुमा फिरा के लिखा होता है, कल को अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं कर पाते हो, तो जॉब गारंटी जैसा कोई चीज़ नहीं है। तो आप कभी भी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाओगे कि जो इन्होंने आपको एक्चुअली में शब्दों में बोला था, अब ये झूठ बोल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, वो बस सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ भाई आप हमसे बड़े हैं, आप इस डेजिग्नेशन पर काम करते हैं, तो झूठ तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। अब बट आपको पता नहीं ना कि आप तो बच्चे हो, और आप जिस भी एज के इंसान से मिलते हो, जो भी आपकी काउंसलिंग कर रहा होता है वहाँ पर, ये सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम ही झूठ बोलने का है, और इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। इस पर मैं कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हूँ, तो मैं फिर कभी फ्यूचर में शेयर करूँगी, अभी नहीं। सो जो मैं आपसे शेयर करूँ ना, ये रियलिटी है। कल को अगर आप भी इसको आजमाना चाहो तो खुद से जाकर आप आजमा सकते हो। ऐसा नहीं जो मैंने आपको बोल दिया आप बिलीव कर लो, आप खुद से जाओ, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। तो अब जो जॉब गारंटी वर्ड है वो किसको अट्रैक्ट करता है? जिसके अंदर स्किल्स नहीं है, जिसे इंग्लिश नहीं आती है, या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। तो अब ये तो गलती फिर आपकी है ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आप स्टिल जाकर एडमिशन लेते हो इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको बोला है कि वो आपको जॉब गारंटी करेंगे, तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश, सबसे पहले मतलब सेकंड नंबर पे यही आता है। पहले तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, उस पर मैं डिटेल में एयर होस्टेस वाले वीडियो में, जो लॉन्ग वीडियो है उसमें सब सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ, प्रॉपर इन डिटेल जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से केसेस में आप रिजेक्ट हो सकते हैं, कब आप एलिजिबल नहीं है, सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हुई हैं, वो आप ज़रूर सुन लेना। तो अब जब आप अगर इंग्लिश नहीं आती है आपको, स्टिल आपके माइंड में ये है, ये आपको पता है कि आपको इंग्लिश आती नहीं है, बट इन्होंने जॉब गारंटी बोला है तो ये कर देंगे। जो उनको भी पता है कि भाई आपके अंदर स्किल नहीं है, और उनके पास एक ऑप्शन मिल गया आपको मैनिपुलेट करने का, ट्रिक करने का। तो ये यहाँ पर भी गलती स्टूडेंट की ही होती है, पेरेंट्स की ही होती है। और ये इंस्टीट्यूट्स इलीगली इतने स्ट्रांग होते हैं, इनके पास ऑब्वियसली बात है बहुत सारी फंडिंग होती है, एक बहुत बड़ी लॉयर्स की टीम होती है। तो कल को अगर कोई इन्हें चैलेंज भी करता है ना कोर्ट में कि आपने झूठ बोला या फिर आपने ये चीज़ें प्रॉमिस करी थी, तो आप इनसे लड़ नहीं सकोगे। आप ना तो लड़ सकोगे ना इनसे जीत सकोगे। तो क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे सारी वर्बल चीज़ों की नहीं है, ये आपसे पेपर वर्क साइन करवा लेते हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि आप 1 मिनट में गलत साबित हो जाओगे, झूठे साबित हो जाओगे कोर्ट में। और ऐसे इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, चाहे वहाँ के रिसेप्शनिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, या फिर और कोई मैनेजमेंट का वहाँ पर इंसान है, या फिर टीचर है, ये बात सभी लोगों को पता होती है कि इस कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको अपने अपने पैसों से मतलब है। तो आज का जो टाइम है ना, खैर आज का टाइम तो क्या ही कहें, बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों को भी, कि जो हम टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो चीज़ें रह नहीं गई हैं। तो जैसा कि कलयुग है, सभी को पता है कि यहाँ पे जो गलत चीज़ें वो प्रैक्टिस होती हैं, और हर इंडस्ट्री में प्रैक्टिस होती हैं। तो जो बच्चा होता है ना, वो मासूम होता है, उसको नहीं पता होता है, अभी नया नया उसने अपना स्कूल पास करा है, और इधर उधर वो देख रहा होता है कि कोई सपोर्ट कर दे, या फिर किसी तरह का हमें जल्दी से कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ पर हम अपना जॉब शुरू कर सकें। तो पहली बात तो हमें शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, और जॉब करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की है, आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही वही है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, तो आपको, अगर आपका ये ड्रीम है, तो इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, ये जवाब आपको खुद को देना है कि आपको जॉब गारंटी से आप क्या समझते हो, क्या मतलब है। मैं जितना जानती हूँ, जितना मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करा हुआ है, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करा हुआ है, चाहे कैबिन क्रू है या फिर और बाकी सारी और डेजिग्नेशंस हैं, ये जैसे कि मैं एविएशन प्लस में जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनके भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज ले चुकी हूँ। तो वहाँ पर भी ना कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कई मतलब लाखों के कोर्स करके आते हैं, जैसे 25 लाख की डिग्री ले रखी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं
चाहे एचआर में आए हैं या फिर आपका बाकी जो डेजिग्नेशंस हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनकी जो डिग्रीज होती है ना वो बड़ी कॉस्टली होती हैं, लाइक 25 लाख, और कई बार 50 लाख की भी होती है, कई बार इससे भी ऊपर की होती है। अब्रॉड से कर आए होते हैं, अब ये आकर यहाँ इंडिया में जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आता इन्हें कुछ भी नहीं है। मतलब अगर बेसिक्स भी पूछ लोगे ना तो इन्हें वो भी नहीं आता है। तो मुझे तो पता होता है कि बच्चे में क्या चल रहा होता है दिमाग में उसके। क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपको यही फीड करते हैं कि देखो हमारे यहाँ से हमारे इतने सारे टाइप्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में या फिर एयरलाइंस के साथ में, और हम इस तरह के प्लेसमेंट्स करते हैं। बट वो रियलिटी नहीं है, इट्स ऑल फेक। जो प्लेसमेंट्स होती है वो 1% बच्चों की होती है, और दिखाते ऐसे हैं जैसे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। बाकी हाँ, वो बोलेंगे ज़रूर कि हमारे यहाँ से 100% प्लेसमेंट होती है, बट ये रियलिटी नहीं है। और कहते हैं कि सच कभी छुपता नहीं है, आज नहीं तो कल इन इंस्टीट्यूट्स का भी सच बाहर आएगा। जैसे अगर आपने सुना होगा, पहले बहुत पुराना था जो आहा करके इंस्टीट्यूट होता था, एयर होस्टेस अकेडमी समथिंग करके होता था, उसको इंस्टीट्यूट को जला दिया गया था सिर्फ इसी वजह से कि उनकी जो जॉब प्लेसमेंट्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग लीगली इतने स्ट्रांग नहीं थे। यहाँ पर ये जो खुद अभी भी बैठे हुए हैं ना, जो बहुत पुराने हैं, ये लीगली बहुत स्ट्रांग चलते हैं। और अगर आपका केबिन क्रू बनने का सपना है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो हर चीज़ को हमें थोड़ा टाइम देना होता है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने आपसे कहा था कि 18 से 27 तक आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर अभी आपने 12th पास करी तो आपके पास टाइम होता है, आप थोड़ी सी कुछ और प्रिपरेशन कर लो, और बाकी चीज़ें आप साइड बाय साइड शुरू कर सकते हो। साथ के साथ आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर आपकी पर्सनैलिटी है या फिर कोई और चीज़ें हैं जिसमें आप लैक करते हो, एंड देन बाद में दे लेना इंटरव्यू। ऐसा नहीं आपको खाली बैठना है। तो एक होता है ना, जो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, नहीं आपको अभी चाहिए और आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो फिर शॉर्टकट के साथ में क्या होता है ना, आप गलत चीज़ों में फंसते हो। तो इसलिए आपको मैनिपुलेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप ये समझते हो कि भाई ये तो टीचर हैं, ये कभी गलत नहीं कर सकते या फिर ये झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो आप अब से खुद से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर लो। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में कॉल करो, इनके यहाँ पर जाओ, पर्सनली मिलो इनसे। आप एडमिशन मत लेना, आप सिर्फ ये करने जाओ कि हाँ भाई आप दिखा रहे हो कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने में। इनसे सवाल जवाब करो। अब देखना कैसे ये लोग आपको प्रेशराइज करते हैं और लालच देते हैं डिस्काउंट का, जल्दी से जल्दी एडमिशन करने का। आपको बोलेंगे ये, अगर आप अभी एडमिशन लोगे तो हम आपको 50,000 का डिस्काउंट देंगे, और अगर आप इन केस ले भी लेते हो एडमिशन तो आपको पूरी फीस पे करने के लिए बोलेंगे। हम अगर आप पूरी फीस अभी पे करते हो तो हम आपको मे बी 20,000 30,000 का और डिस्काउंट देंगे। तो इसको ना आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। देखो जिनसे हो गया, जिन्होंने ये गलतियां कर ली है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको यही करना है। आप जाकर इनके इंस्टीट्यूट्स को विजिट करो कि हमें ना इस ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, हम करना चाहते हैं। तो आप इनसे जब पर्सनली मिलोगे तो पूछो, इनसे सवाल जवाब करो, आपको ये यही बोलते हुए नजर आएंगे और सच आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब जैसे कई बार ना कुछ बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें जॉब गारंटी आप बोल तो रहे हो लेकिन हमें राइटिंग में चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपको लिख के भी दे देंगे, जॉब गारंटी लिख कर देंगे, लेकिन कभी ये लिख कर नहीं देंगे कि आपको हम एज कैबिन क्रू एयर होस्टेस की जॉब को गारंटी करेंगे। नहीं, वहाँ पे सिर्फ जॉब गारंटी वर्ड लिखा होगा। अब जॉब गारंटी का मतलब क्या है? सपने तो उन्होंने दिखाए आपको 1 लाख रुपए के या मे बी 30,000 40,000 की जॉब के, और लेकिन जब बात जॉब गारंटी की है तो कोर्ट में अगर आप जाकर चैलेंज करते हो तो वो आपको उठाकर अपने ही ऑफिस में 10-12 हज़ार की, मैक्स 15,000 की नौकरी दे देंगे। और उन्होंने कहा था कि आपको जॉब गारंटी करी है, उन्होंने ये कहीं नहीं बोला है आपको, मतलब लिख कर नहीं दिया है कि आपको एयर होस्टेस की जॉब आपको गारंटी करी जाएगी। तो इस तरह से ट्रिक्स खेली जाती हैं जो बच्चों को पता नहीं होता है। तो 10-12 हज़ार, 15,000 या फिर 17,000 की जॉब तो आपकी ऐसे ही लग जाती है 12th करने के बाद में। उसके लिए आपको किसी भी तरह के कोर्स को करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये चीज़ें ये आपको कभी नहीं बताएंगे, और यही चीज़ें हैं जहाँ पर जिस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बच्चे फंस जाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट में। फिर आप उसकी बात की सिचुएशन को अज्यूम करो। आप अगर फाइनेंशियली अच्छी नहीं हो सिचुएशन में, तो कैसे कैसे आपके पेरेंट्स इन पैसों को अरेंज करते हैं, चाहे लोन लेते हैं या फिर किसी से कर्ज लेते हैं या फिर अपना ही कुछ एसेट को उठाकर ज्वेलरी वगैरह को देकर फिर वो पैसे लेते हैं, आपकी फीस भरते हैं। ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हुए हैं। और उसके बाद की क्या सिचुएशन होती है जब उस बच्चे की उस 10-12 हज़ार की भी जॉब नहीं लगती है। अब जो इनके यहाँ पर बच्चे आते हैं ना, उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर होती है, बहुत पुअर होती है। और कितने सारे बच्चों का तो MTI इशू होता है। अभी मैं MTI पर सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी। तो ऐसे बच्चों की ना वो 10,000 और 15,000 की भी नौकरी नहीं लगती है। तो आप इमेजिन करो कि आपने चाहे 60,000, 30,000, 1.5 लाख रुपए का ये कोर्स करा और अब आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि आप 10,000 की भी नौकरी नहीं ले पा रहे हो।
तो कोई फ़ायदा है ऐसे कोर्स को करने का? इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी इंग्लिश, और इंग्लिश पर आप खुद से काम करना शुरू कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जाकर इंस्टीट्यूट्स में ही ट्रेनिंग लेनी है। ये है, अगर ट्रेनिंग लेने का ज़्यादा शौक है तो डेफ़िनेटली जाओ और इंग्लिश की आप कोचिंग लेना शुरू कर दो। और इस बात का ध्यान रहे, कोई भी आपको घोल कर कुछ नहीं पिला सकता है। प्रैक्टिस ही है जो आप अपना आगे बढ़ते हो। मैं कई लाखों बच्चों का इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और ये जितने भी जॉब गारंटी वाले आते हैं ना, ये वही बच्चे होते हैं जिनके अंदर स्किल्स नहीं होते हैं। इनको भी पता होता है कि इनके अंदर कमी है, और बात सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की नहीं है, वो तो इम्प्रूव करा जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस मांगता है। लेकिन जिसको इंग्लिश ही नहीं आती है, जनरली यही बच्चे होते हैं जिनको जॉब गारंटी चाहिए होती है। आपको पता है आपके अंदर कमी है, और सामने वाले को भी पता है कि आपके अंदर कमी है। उसी बात को एक ट्रिक में वो खेल जाएँगे कि हाँ, आपके माइंड से कैसे खेलना है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपको ये चीज़ें आती नहीं है, हम आपको सिखाएँगे। अब एडमिशन लेने के लिए तो वो आपको कुछ भी बोल देंगे, जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं ना कि हम आपको इंग्लिश का भी सर्टिफिकेट देंगे। कभी यूके से टाई अप है तो कभी यूएस से टाई अप है, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है, एबीसीडी सिखाकर आपको पकड़ा देंगे। इंग्लिश की अगर हम प्रॉपर बात करेंगे, जो पुअरेस्ट कम्युनिकेशन वाले बच्चों का ये एडमिशन लेते हैं, उसको इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। वो आप अगर, और इतनी प्रैक्टिस ये लोग करवाते नहीं हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो तो आपका मेकअप पे, ग्रूमिंग पे, और फालतू के ड्रामे, जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो सिचुएशंस कराई जा रही हैं जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरलाइन में, तो एयरलाइन आपको ये सारी ट्रेनिंग्स खुद से करवाती है उस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में। यहाँ पर ना एक चीज़ और खेली जाती है, जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, आप छोटे बच्चे हो अभी, आप 17-18 साल के हो गए, और आपके हो सकता है पेरेंट्स भी चले जाएँ। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग करने वाले लोग होते हैं ना, ये आपसे बड़ा प्यार से बात करेंगे। फिर वो ये भी बोलेंगे, आप तो हमारे बच्चे जैसे हो, आप तो हमारे भाई-बहन जैसे हो, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा जाता है, तो ध्यान रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिशन लेने तक का गेम होता है। उसके बाद आप कौन और वो कौन? आप एक नॉर्मल स्टूडेंट, आप का जो कंसर्न था उनके लिए वो सिर्फ आपका एडमिशन लेना था। बाकी वो आपको पूरे ग्रुप में डाल देंगे जैसे नॉर्मल बच्चों की ट्रेनिंग होती है। फिर आप क्या करते हो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। और इस इंडस्ट्री में एक चीज़ और जो देखने को मिली है कि आने वाले टाइम में इतने लाखों जॉब्स आने वाली हैं, या फिर अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर रिसेशन आने वाला है। ये 2 चीज़ें और यहाँ पर फ़ियर गेम में खेली जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप इस ट्रैप में बिल्कुल भी ना फँसें कि रिसेशन आने वाला है या फिर बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। जॉब्स की कमी भारत में कभी भी नहीं थी। मैं खुद एचआर से हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे झूठ आपसे इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एडमिशन लेने तक। उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। और आप खुद अपनी सिचुएशन को इमेजिन करो कि आप किस तरह की फैमिली से आते हो, आपके घर में पैसे नहीं है, और आप कहीं से भी अरेंज करके वो 1.5 लाख रुपए अरेंज कर रहे हो इस ट्रेनिंग के लिए। बाद में, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। फिर हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड में मिल जाए, जो आपको पता ही है कैसी सी जॉब होती है। मेरे लिए हर जॉब की बहुत वैल्यू है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि आपको सपने दिखाए लाख रुपए की जॉब के, एक बहुत बड़ी हाई फाई प्रोफाइल के, और अब आपको 10,000 की नौकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके बाद में फैमिली में कितना प्रेशर पड़ेगा, आप इस बात को सोचो। तो मैंने ये सिचुएशंस देखी हुई है स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। आई होप कि जॉब गारंटी के नाम पर जो ट्रिक्स खेली जाती हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। एविएशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है aviationbliss@gmail.com। मेरे इस चैनल के थ्रू मैं आपके जितने भी डाउट्स होते हैं एयर होस्टेस ट्रेनिंग को लेकर, या फिर जो एयर होस्टेस की जॉब है या एविएशन में करियर है, वो मैं आपको सारे अपने वीडियोस के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अभी तक जितने भी मैंने लॉन्ग वीडियोस शेयर करे हैं उसमें बहुत इन डिटेल मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, चाहे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर किस तरह से आपको ट्रैप करा जाता है एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, या फिर जो जॉब गारंटी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है। सो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस को सुनो, उसमें एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम की है। और आप इन वीडियोस को जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करेंगे, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है जो भारत में चल रहा है। इनके थ्रू बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा जा रहा है, और इससे क्या होता है ना, सिचुएशंस खराब होती हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।